अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। तो आज हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। तो पहले आपको पता न होना चाहिए कि स्ट्रक्चर से मुराद उसकी अरेंजमेंट देखेंगे कि उसकी शेप कैसी है, वो उसका स्ट्रक्चर है। वायरस आपको पता है एक पैरासाइट है जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में बीमारियां कॉज करते हैं। वायरस इज़ नॉन सेल्यूलर ऑब्लिगेट इंडोपैरासाइट। याद रखिएगा, वायरस जो होते हैं नॉन सेल्यूलर हैं, यानी इनका कोई सेल्यूलर स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता। ऑब्लिगेट कहते हैं जो दूसरों से अपना फूड या न्यूट्रिशन हासिल करे। एंडोपैरासाइट उसे कहते हैं लिव्स इनसाइड द होस्ट सेल, जो होस्ट के सेल के अंदर रहे। तो याद रखें, वायरस एक तो नॉन सेल्यूलर है, दूसरा ऑब्लिगेट एंडोपैरासाइट है जो कि होस्ट के अंदर रहता है। इट डज़ नॉट हैव सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, इसकी कोई सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है सेल्यूलर लेवल पे। बट डू हैव न्यूक्लियर मटेरियल, इसके पास न्यूक्लियर मटेरियल होता है, आइदर या तो डीएनए होगा या आरएनए, इन दोनों में से एक होगा। और अब याद रखिएगा, वायरस का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, अगर आप देखें तो ये एक वायरस है फॉर एग्ज़ाम्पल। तो यहाँ पर याद रखें, इट हैज़ अ प्रोटीन कोट कॉल्ड कैप्सिड। ये जो बाहर एक प्रोटीन कोट होती है, इसको हम क्या कहते हैं? कैप्सिड कहते हैं। और इस कैप्सिड ने क्या किया है? इनक्लोज इज द न्यूक्लिक एसिड्स। यहाँ डीएनए या आरएनए, ये फॉर एग्जांपल अंदर ये डबल हेलिकल, ये डीएनए या आरएनए है, इसको इसने इनक्लोज किया हुआ है। तो याद रखिएगा कि जो वायरस में एक प्रोटीन कोट है, इसको कैप्सिड कहा। देट इनक्लोजेस न्यूक्लिक एसिड, जिसके अंदर क्या है? डीएनए और आरएनए है। इट रिप्रोड्यूसेस ओनली इनसाइड द होस्ट सेल। याद रखिएगा, वायरस हमेशा अपनी रिप्रोडक्शन होस्ट के सेल के अंदर करेगा, इनसाइड। ड्यू टू इट्स नॉन सेल्यूलर नेचर इट कैन नॉट बी प्लेस्ड इन एनी 5 किंगडम्स। इसका सेल्यूलर स्ट्रक्चर नहीं है, यानी कोई सेल्यूलर ऑर्गेनल जैसे होते थे, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, इसमें नहीं है, जिसकी वजह से इसको 5 किंगडम में प्लेस नहीं किया गया या रखा नहीं गया। अब इट कॉजेज नंबर ऑफ डिजीज़, वायरस बहुत सारी डिजीज़ कॉज करते हैं इन प्लांट्स। अगर प्लांट्स में भी ये बीमारियां कॉज करते हैं, ह्यूमन बींग्स में भी करते हैं और एनिमल्स में भी। तो प्लांट में ज़्यादातर टोबैको मोज़ेक डिजीज़, जो कि टोबैको मोज़ेक वायरस की वजह से फैलते हैं, टीएमवी जिसे कहा जाता है, टोबैको मोज़ेक वायरस। फिर दूसरा, एनिमल्स में क्या होता है? जो एनिमल वायरस है वो कोल्ड या फ्लू, ये वाले डिजीज़ कॉज करता है। डेंगू, पोलियो, हेपेटाइटिस, एड्स, ये सारी बीमारियां जो हैं कौन कॉज कर रहे हैं? वायरस कॉज कर रहे हैं। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, प्रियॉन्स एंड वायराइड्स आर नॉन सेल्यूलर पार्टिकल्स। प्रियॉन्स और वायराइड्स ऐसे नॉन सेल्यूलर पार्टिकल्स हैं, सो कैन नॉट बी प्लेस्ड इन 5 किंगडम। इस वजह से इनका सेल्यूलर कोई स्ट्रक्चर नहीं है, इसलिए ये 5 किंगडम में नहीं आते। अब स्टूडेंट्स आपको बताते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाई कहते हैं स्टूडेंट्स टू को, और नोमियल कहते हैं नेम को। तो यही याद रखिएगा, हम यहाँ ऑर्गेनिजम्स को, लिविंग और चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, उनको 2 नाम देंगे। एक जीनस होगा, जेनेरा होगा, दूसरा स्पीशी होगा। इसी यानी जो नेमिंग सिस्टम है ऑर्गेनिजम्स के लिए, यही बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहलाता है। तो ये डिफिनेशन बता दी, अब थोड़ा ब्रीफली बताते हैं आपको। पहली बार कार्लस लिनेनियस, साइंटिस्ट जो स्वीडन के रहने वाले थे, नेचुरलिस्ट थे, नेचर के ऊपर काम करते थे, एंड एक्सप्लोरर हु वाज द फर्स्ट टू फ्रेम प्रिंसिपल्स ऑफ डिफाइंग नेचुरल जेनेरा एंड स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिज्म। यह पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने जेनेरा, जीनस या स्पीशी के बारे में बताया ऑर्गेनिजम्स के, टू क्रिएट अ यूनिफॉर्म सिस्टम, और एक ऐसा निज़ाम इन्होंने कायम किया मुतदिल, फॉर नेमिंग देम, उनको नाम देने का, जिसमें एक जेनस होता है, दूसरा स्पीशी। तो ये नेमिंग इसने दी। अब इसका एडवांटेज क्या हुआ? द एडवांटेज इज ऑफ साइंटिफिक ओवर कॉमन नेम्स दैट वर एक्सेप्टेड बाय स्पीकर्स ऑफ ऑल लैंग्वेजेस। इन्होंने जो साइंटिफिक नेम दिए जो जेनरा और स्पीशी पे कंसिस्ट करते थे, वो सारी जो मुख्तलिफ लैंग्वेजेस के लोगों ने एक्सेप्ट किया। दैट ईच नेम अप्लाइज ओनली टू वन स्पीशीज़, यानी एक स्पीशीज़ को एक नाम।
दैट ईच स्पीशीज हैज़ ओनली वन नेम, सर्व स्पीशीज़ का एक नाम रखा गया। कार्लेसनेन एज कॉमन नेम्स कॉज मैनी प्रॉब्लम्स, क्योंकि देखें कॉमन नेम्स जो आम लोकल नाम होते हैं, मुख्तलिफ रीजन्स में मुख्तलिफ नाम होते हैं, उनकी वजह से प्रॉब्लम होती है। तो अब याद रखिएगा इन्होंने क्या किया, एज कॉमन नेम्स कॉजेज मैनी प्रॉब्लम्स टू आइडेंटिफाई ऑर्गेनिज़म्स को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज डिफरेंट रीजन्स डिफरेंट लैंग्वेजेस, हर मुख्तलिफ इलाक़ों में मुख्तलिफ ज़ुबानें होती हैं। फॉर द सेम थिंग, एक ही चीज़ के मुख्तलिफ नाम देते हैं। इसको एग्ज़ाम्पल से समझाते हैं। जैसे कॉमन नेम ऑफ ओनियन इन उर्दू इज़ प्याज, यानी जो ओनियन है उसका कॉमन नाम प्याज है। बट इन अदर लैंग्वेजेस, कुछ दूसरी ज़ुबानों में इसको गांडा कहा जाता है और कुछ इसको बेसल कहते हैं। तो ये कन्फ्यूजन से बचने के लिए इनको क्या किया गया, एक साइंटिफिक लैंग्वेज दी गई, साइंटिफिक। बट इन साइंटिफिक लैंग्वेज इट इज़ नाउन एज एलियम सीपा, लेकिन साइंटिफिक जो इसका नाम है ओनियन का वो एलियम सीपा है। एलियम यहाँ पे स्टूडेंट्स जीनस को शो कर रहा है और ये जो सीपा है ये स्पीशी को। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में यही दो नाम देते हैं, एक जीनस को शो करता है, दूसरा स्पीशी को, ताकि इस कन्फ्यूजन से बच सकें। तो ये कहलाता है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। अब याद रखिएगा स्टूडेंट्स, दिस अवॉइड द कन्फ्यूजन दैट ऑफन अराइजेज। अब देखें ये जो साइंटिफिक नाम दिया, इससे ये कन्फ्यूजन ख़त्म हो गई जो कॉमन नेम्स यूज़ करने की वजह से होती है। डिजिग्नेट डिफरेंट थिंग्स इन डिफरेंट प्लेसेस फ्रॉम द एग्जिस्टेंस ऑफ सेवरल कॉमन नेम्स फॉर सिंगल स्पीशी, यानी एक सिंगल स्पीशी के बहुत सारे नाम होते हैं लोकल लैंग्वेज में, जो कन्फ्यूजन करते हैं, इसलिए हमने साइंटिफिक नेम दिए। अब यहाँ देखते हैं टेबल में आपको यहाँ दिखाया गया है बायोलॉजिकल नेम्स ऑफ सम कॉमन प्लांट्स एंड एनिमल्स। एक देखें यहाँ एक टेबल के इस साइड पे कॉमन नेम दिया हुआ है जो मकामी लोग बोलते हैं, और यहाँ बायोलॉजिकल नेम जो पूरे वर्ल्ड में एक ही होगा उसको उसी नाम से पहचानेंगे। ओनियन को कहा जाता है एलियम सीपा। मैंगो प्लांट का है मैग्नीफेरा इंडिका एल डॉट। अच्छा, अब यहाँ आप सोच रहे होंगे ये एल डॉट क्या चीज़ है, तो ये बाद में आपको समझाएंगे कि एल डॉट हम कब यूज़ करते हैं। नीम प्लांट इसका कॉमन नेम है और साइंटिफिक नेम है आज़ादी राजता इंडिका नाम है इसका, यानी ये साइंटिफिक नेम है इनके। इसी तरह एनिमल्स में से फ्रॉग का है राना टिग्रीना, राना जीनस, टिग्रीना स्पीशी। फर्स्ट नेम कभी भी जीनस होता है, सेकंड नेम स्पीशी। कैट का फीलस कैटस है और जो हाउस फ्लाई है उसका है मस्का डोमेस्टिका। तो ये याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर कहलाता है जिसमें दो नाम दिए जाते हैं, एक जीनस को शो करता है और दूसरा स्पीशी को। यही बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहता है। द common names consist of two words, one genus and second species. This is called binomial nomenclature. Through a system of nomenclature in which each species of animal plant receive a name of two terms. इसमें क्या हुआ, दो टर्म्स दी गई इनके नाम को, which the first identifies genus, पहला जीनस को शो करता है, to which it belongs, जिससे इसका ताल्लुक़ है, and second species itself as its specific name, दूसरा इसकी अपनी स्पीशी है। तो ये दो नाम हो गए। अब स्टूडेंट्स कुछ प्रिंसिपल्स हैं फॉर बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। जब हम ये जेनस और स्पीशी का नाम लिख रहे होंगे तो कुछ उसूल बताए गए कि इनके साथ क्या करना। सम रूल्स विच आर यूनिवर्सली अडॉप्टेड फॉर राइटिंग साइंटिफिक नेम ऑफ स्पीशीज़। जब कभी आप साइंटिफिक नेम लिखने जा रहे होते हैं स्पीशी का, तो कुछ रूल्स हैं कि इसको किस लैंग्वेज में लिखा जाए, कैसे लिखा जाए, हाथ से लिख रहे हैं तो कैसे लिखना है, ये बताएंगे। साइंटिफिक नेम ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म शुड बी इटैलिसाइज्ड व्हेन प्रिंटेड। जब आप कंप्यूटर पे काम करते हैं या प्रिंट निकालते हैं तो वहाँ उसकी जो साइंटिफिक नेम है उसको इटैलिक में अपना करना है। इटैलिक पहली चीज़, जैसे होमो सेपियंस है यहाँ पे, ये इसको क्या कर देंगे आप, इटैलिक में कर देंगे। और अगर आप हैंड रिटन कर रहे हैं, यानी ये साइंटिफिक नेम आप हाथ से लिख रहे हैं, तो वहाँ आपने उस नाम के नीचे ये ऐसे अंडरलाइन करना है, जैसे यूँ हाथ से लिख रहे हैं। तो प्रिंटेड है तो इटैलिक कर देंगे। पहला रूल ये, पहला प्रिंसिपल। दूसरा क्या है,
द फर्स्ट वर्ड ऑफ द नेम इज़ जेनरिक, ऑलवेज स्टार्टेड विथ कैपिटल लेटर। याद रखिएगा, जब कभी आप जो फर्स्ट लेटर है जो जीनस का, उसको हमेशा किस से शो करेंगे? कैपिटल लेटर से। ये दूसरा रूल है। ये देखें आप, यहाँ सारे जीनस का जो फर्स्ट नेम है वो कैपिटल लेटर से शुरू हो रहा है। तो ये स्टूडेंट्स याद रखिएगा, दूसरा रूल है। फर्स्ट वर्ड जेनेरा का जो नाम होता है कैपिटल लेटर से स्टार्ट करें, वाइल सेकेंड टर्म स्पीशी विच इज़ नेवर कैपिटलाइज्ड, यानी जो स्पीशी को कैपिटलाइज करने की ज़रूरत नहीं है। ये दूसरा रूल है। अच्छा, तीसरा रूल क्या चीज़ है? When the scientific name is written for the first time, जब आप फर्स्ट टाइम लिख रहे हैं, इट इज़ रिटन फुल, इसका पूरा नाम आपने लिख देना है। बट when इट इज़ रिपीटेड सेवरल टाइम्स, लेकिन ये नेम बार बार आ रहा है, तो आप लोगों की आसानी के लिए इन्होंने क्या बताया? इट इज़ एब्रीवेटेड, एब्रीवेशन लिख देंगे। फॉर एग्जांपल, जो रेड रोज़ है या गुलाब है, उसका नाम है रोज़ा इंडिका, लेकिन ये बहुत दफ़ा आया, तो अब आपने क्या किया? एब्रीवेट किया, रोज़ा पूरा नहीं लिखा, जबकि और डॉट उसकी स्पीशी का पूरा नाम लिख दिया, और डॉट इंडिका। तो ये रूल उसके लिए है जब ये सेवरल टाइम्स आए तो इसकी सिर्फ एब्रीवेशन आप लिख देंगे। एग्जांपल भी दी गई है, इस एग्जांपल को याद रखें। और जो चौथा तरीका है, सम टाइम्स ऑथर नेम अपेयर्स आफ्टर द स्पीशी नेम। याद रखिएगा स्टूडेंट, जैसे यहाँ आपको याद होना चाहिए, हमने बताया था मैंगो प्लांट का जो साइंटिफिक नेम है मैग्नीफेरा इंडिका एल डॉट। अक्सर क्या होता है, ये देखें, इंडिका स्पीशी है, स्पीशी के बाद जो भी लेटर आएगा वो ऑथर के नेम को शो करेगा। जैसे यहाँ पर मैग्नीफेरा इंडिका एल डॉट से मीन्स यहाँ वो ऑथर है जिसका नाम आया है, लिनेनियस है, मैग्नीफेरा इंडिका एल। तो याद रखिएगा, जो लास्ट रूल आपको बताया गया है वो ये बता रहे हैं कि जब ऑथर का नेम अपेयर्स आफ्टर स्पीशीज़ नेम, स्पीशी के बाद आप ऑथर का नेम लिखेंगे, विच मीन्स स्पीशी वाज डिस्क्राइब्ड बाय हिम। इससे ये पता चलेगा यार कि ये जो स्पीशी इसने बताया, इस स्पीशी, फॉर एग्जांपल मैंगो प्लांट मैग्नीफेरा इंडिका एल डॉट, इट मीन्स मैग्नीफेरा इंडिका वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय लिनेनियस। ये एल डॉट लिनेनियस साइंटिस्ट थे जिन्होंने पहली बार इसको आइडेंटिफाई किया। तो बच्चे, ये रूल्स आप लोगों ने याद रखने हैं, और इसी के साथ आपका टॉपिक खत्म।